किससे सलाह लेगा? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से। देखिए आर्टिकल 331, राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। लोकसभा में कितने? आर्टिकल 331। देखिए इधर आप ऊपर डालो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इसी को कहते हैं, या उर्दू में कहते हैं आपातकाल। उर्दू में क्या कहते हैं? हिंदी में राष्ट्रपति शासन, उर्दू में आपातकाल। हेलो, अंग्रेजी में इमरजेंसी। लोग कहा थे बड़ी इमरजेंसी है, कहा हाँ, ये है। उतारो राष्ट्रपति शासन या आपातकाल या इमरजेंसी। पहला पॉइंट लिखे, राष्ट्रपति शासन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अभी लिखो ना, लिखो। अच्छा, लिखे राष्ट्रपति शासन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। देखो दर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। अगर आ जाए आर्टिकल 352 से क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और अगर आ जाए राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल तो 356। ठीक, राज्यों में किसे लगेगा? और अगर आ जाए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360। इतना उतारो आप। तीन तरह से लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। हो गया? आर्टिकल 352 है। तो ये दो तरह से लगता है। कितनी तरह से? जब हमारे देश पर, जब हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दे,
कब लगेगा? जब कोई हमारे देश पर क्या कर दे? आक्रमण। और दूसरा तब लगेगा जब देश के अंदर ही, जब देश के अंदर ही विद्रोह होने का डर पैदा हो जाए। देखो यार, ये 3 बार लगा। पहली बार लगा जब चीन ने आक्रमण किया, तो लगा ये 26 जून 1962 को। फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो लगा 13 दिसंबर 1971। फिर जो है देश के अंदर विद्रोह होने का डर पैदा हो गया। देश के अंदर, और विद्रोह का इमरजेंसी थी, वो नसबंदी थी। देश के अंदर विद्रोह होने का डर था, तो लगा ये 26 अक्टूबर 1975। तो कितनी बार लगा है? कई बार सवाल आया राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, और किन किन लगता है? 2 कंडीशनों में। किन कंडीशनों में लगता है? 2। और कितनी बार लगा? उतार लो से होने का डर पैदा हो जाए। जब देश के अंदर ही विद्रोह होने का डर पैदा हो जाए। 352 लगेगा, कब तक लगेगा, कहां तक लगेगा, कब तक लगेगा, ये भी तो समस्या थी। खाली राष्ट्रपति शासन लगा दो, बात खत्म। तो देश के संविधान निर्माताओं के सामने समस्या थी कि राष्ट्रपति शासन लगे तो कब तक लगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगता है? तो सीधा सीधा आंसर होगा 6 महीने के लिए। सुन लो, अगर पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो राष्ट्रपति शासन लग गया 6 महीने के लिए। मगर लड़ाई चल रही, लड़ाई खूब चली, बहुत धुआंधार, और 6 महीना बीत गया, मगर लड़ाई तो नहीं खत्म हुई, लेकिन राष्ट्रपति शासन का समय खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन जब बढ़ाया जाएगा, पहली बार जब बढ़ेगा तो 1 साल के लिए बढ़ेगा। सुन लो, फिर जब लगता है तो 6 महीने के लिए, लेकिन जब बढ़ता है, माना 1 साल बीत गवा, लड़ाई और तेज हो गई। 1 सालों बीत गया, लड़ाई और धुआंधार हो रही। अब बढ़ेगा, तो अब अगली बार जब बढ़ेगा तो 3 साल के लिए, और 3 साल बीत गया, लड़ाई चली नहीं, तो 3-3 साल बढ़ता रहेगा। सवाल आता है, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगता है? 6 महीने के लिए। पहली बार कब कितना बढ़ेगा? 1 साल। और दूसरी अधिकतम कितना बढ़ेगा? 3 साल। क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगता है? आंसर लिखिए 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ता है? राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ता है? तो लिखिए 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ता है? तो लिखो 3 साल। बढ़ने की बात होगी तो 1 साल,
और अधिकतम बढ़ने की बात होगी तो 3 साल। ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ता है? 3 साल। तो ये था आर्टिकल 352। अब समझाएंगे आपको 356। लेकिन 356 लगेगा तो किसी राज्य में लगेगा, स्टेट में। हम उत्तर प्रदेश का होगा। देखिए सर भाई साहब, राज्यों में आपातकाल कैसे लगता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। पूरा राज्यों में आपातकाल और देश का आपातकाल में अंतर स्थापित हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या है मामला। मैं बताऊं, अब गुस्सा आ रहे मुझे, जानते हो हम बहुत सीधे लेकिन बहुत हरामी। प्रदेश के एग्जाम्पल लेंगे और किसी भी राज्य की बात होगी, आपको राज्यों का आपातकाल क्लियर हो जाएगा। यूपी एक ऐसा एग्जाम्पल है, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, विशेषकर सपा, बसपा। क्या बात है यार, भाजपा, कांग्रेस, ये 4 पार्टियां हैं विशेषकर। देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा। इस चुनाव हो, अभी चुनाव होने वाले भी 17 में चुनाव हो और किसी पार्टी को बहुमत न मिले सरकार बनाने के लिए, और बहुमत न मिले और सरकार बनाने के लिए कोई सहायता भी न करे एक दूसरे की। कोई एक दूसरे की सहायता भी न करे और किसी को बहुमत भी न मिले, तो ऐसी कंडीशन में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? लगेगा आर्टिकल 356 से। गुस्सा न दिलाओ। कार बनाने के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत किसी को न मिले, बहुमत किसी को न मिले और सरकार बनाने के लिए कोई सहायता भी ना करे, तो एग्जाम्पल हो सकता है यूपी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सपा सत्ता में है, ये बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है। आपको बता दें 400 सरकार बनाने की कितनी सीटें चाहिए? 403 सीटें हैं और सरकार बनाने की सीटें कितनी चाहिए? 200 202 चाहिए। चुनाव 17 में हो जाए और समाजवादी पार्टी को मिले 150, कम ज्यादा हो सकता है, हमसे लड़िएगा नहीं। समाजवादी पार्टी को मिले 150, बसपा को मिले 100, भाजपा को मिले 80, बाकी कितने बचे? कितने बचे हैं? 73 कहाँ होगा? 70 ठीक हो गया। 200 तो हो गए, 200 तो हो गए। देखिए सरकार बनाने की कितना चाहिए? 202 और सपा को मिला कितने? बसपा को, भाजपा को, कांग्रेस को। बताइए कोई भी दल ऐसा नहीं है जो अकेले अपने बहुते पर सरकार बना ले। है जनता का जो जनादेश आया, किसी को बहुमत न मिला और सरकार यदि उत्तर प्रदेश में बनेगी तो कोई न कोई 2 पार्टी समर्थन दे तो बनेगी। और मैं बता दूं
कि सपा बसपा एक दूसरे का समर्थन कभी नहीं दे सकते। माया और मुलायम एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। बात को समझो पहले। माया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुलायम सिंह को समर्थन इस जीवन में असंभव। अब मुलायम सिंह सबको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन मायावती को समर्थन, अरे सपने में भी नहीं हो सकता है। उसका कारण मैं समझा रहा हूं आपको। शुरुआत के दिनों में काशीराम जिंदा थे और मुलायम सिंह इसके पहले जनता दल से मुख्यमंत्री बन चुके थे। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई। मुलायम सिंह को लगा कि हम अकेले सत्ता में नहीं आ सकते, तो काशीराम मुलायम सिंह एक हो गए। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। काशीराम मुलायम सिंह एक हो गए और दोनों मिलकर चुनाव लड़े। दोनों मिलकर चुनाव लड़े। बस मेरे दोनों मिलकर चुनाव लड़े और सत्ता में भी आ गए। सत्ता में भी आ गए, सबसे ज्यादा सीटें। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। काशीराम ने कहा मैं हाँ इनको मायावती को मुख्यमंत्री बनाओ। तो मुलायम ने कहा जो सीटें तुमको मिली है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थे, जो मिली हमारी वजह से मिली। किसने कहा? मुलायम ने। और मायावती कह रही थी जो तुम जीते हो वो हमारी बदौलत जीते हो। मायावती कह रहे तुम हमारी बदौलत जीते हो, और मुलायम कह रहे थे जो तुम जीते हो हमारी बदौलत जीते हो। तो फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो काशीराम ने बीएसपी का समर्थन वापस ले लिया। तब से सपा बसपा में 36 का आंकड़ा है। बात सुन लो, सपा बसपा में 36 का आंकड़ा है। लखनऊ में और वहां से ये आंकड़ा मजबूत कहां से हो गया? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात है। गए लखनऊ में एक मीटिंग थी किसी कमरे में, वहां सारे अतिथि आए थे, लेकिन मायावती जिस ठहरे में रुकी थी, नहीं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे और मायावती जहां रुकी थी वहां सारे गैस सिलेंडर खोल दिए गए थे। वहां गए कि एक माचिस लगेगा, मायावती इसी में जल के राख हो जाएंगी। सत्य घटना बता रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े मंच से मैं झूठ नहीं बोल सकता, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही। तो उस गैस सिलेंडर सारे खोल दिए गए। तो उसके बाद में किसी भाजपा, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन ये लोग थे, किसी भाजपा के नेता ने देखा कि जहां मायावती है वहां तो सब गैस सिलेंडर खुले चारों तरफ से, एक नहीं 2500। तब किसी भाजपा के किसी नेता ने बताया, तब जाके वो वहां पे मायावती वहां से निकाली गई और वो सारे गैस सिलेंडर बंद किए गए। उस दिन मायावती को लगा तो आज हमको मारी डरिस रहा है। कौन? मुलायम सिंह। उसी दिन से और ज्यादा मजबूत हो गई दुश्मनी और मजबूत हो गई। उसी दिन से वो गैस कांड के नाम से जाना गया। इतनी बात समझ रहे? अर्थात सब कुछ हो जाएगा, माया कभी मुलायम को समर्थन न देंगी और मुलायम माया को नहीं देंगी। क्लियर हो गई बात? अब ये एक दूसरे समर्थन नहीं देंगे, ठीक। अब बचता कौन है? भाजपा और सपा। भाजपा सपा जिस दिन भाजपा का समर्थन ले लेगी उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वोट बैंक सपा से निकल जाएगा। खाली मुंह से कह दे। और जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक सपा से निकल गया उस दिन सपा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। बोलो नहीं, मेरी सुनिए। अब जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक सपा से निकल जाएगा उस दिन सपा बिल्कुल चरमरा जाएगी। अर्थात सपा सब कुछ कर सकती है, लेकिन भाजपा से समर्थन लेने और देने की बात तो सपने भी नहीं सोच सकती। बात समझ लो। अर्थात सपा बसपा जुड़ नहीं सकते, भाजपा सपा को न ले सकती है ना। अब बसता भाजपा बसपा। एक बार भाजपा बसपा में गठजोड़ हुआ, कुछ सीटें इन्होंने जोड़ा, कुछ इन्होंने सहायता किया। तो भाजपा ने कहा कि 6 महीना तुम्हारा मुख्यमंत्री, 6 महीने हमारा मुख्यमंत्री। तो मायावती ने कहा हम फर्स्ट का, अच्छा तो वहीं फर्स्ट हो जाओ।
तो मायावती 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी, और जब भाजपा का नंबर आया तो मायावती ने कहा मैं तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगी। कंडीशन समझ लीजिए। उस दिन भाजपा को लगा सरकार साली बने और चाहे न बने, बसपा को कभी समर्थन नहीं देना। बात समझ लो, पूरी राजनीति बता रहा हूं मैं आपको यूपी की। अर्थात सपा बसपा एक हो नहीं सकते, सपा भाजपा एक हो नहीं सकते। चुप रहो, थोड़ा सा आंकड़ा गलत है। 200 कर लो इसको यार, है ना? इसको कम कर दो, इसको कितना कर दे? 23। इसकी औकात इतनी है। चलो कांग्रेस को 23 मिले। और देखो, सपा बसपा का समर्थन नहीं कर सकती, सपा भाजपा का समर्थन नहीं कर सकती, और सपा का अगर कांग्रेस समर्थन भी करती है ओ गड़बड़ है यार। आगे पीछे कर लो, इसको बढ़ा दो। ये तो कहते 150, ठीक है ना? अगर सपा बसपा का समर्थन नहीं दे सकती, सपा भाजपा का समर्थन नहीं कर सकती, और सपा का कांग्रेस अगर समर्थन करती है तो उस समर्थन से कोई फायदा होने वाला, क्योंकि 23 और 150 जोड़ो कितना हुआ? 202 नहीं होगा। अर्थात कांग्रेस का वजूद यूपी में बहुत कम है। अगर वो सपा का समर्थन करती है तो उसका कोई मतलब। अब आता हूं बसपा में। बसपा सपा को नहीं करेगी, बसपा भाजपा को नहीं करेगी, बसपा कांग्रेस को नहीं करेगी। बसपा कांग्रेस को करेगी, लेकिन बसपा कांग्रेस को कर सकती है तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बसपा भाजपा कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। उधर राहुल गांधी गरियार है, उधर मोदी गरियार है। सब कुछ हो सकता है, हो नहीं सकता, है ना? अर्थात कोई किसी की समर्थन न करे, और ऐसी कंडीशन में बहुमत किसी को न मिला हो, ऐसी कंडीशन में उस राज्य में एक ही चारा रह जाता है। आर्टिकल 356 से वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसी को राज्यों में आपातकाल बोलते हैं। समझ में आया? चुनाव हो, किसी को बहुमत ना मिले, कोई किसी की सहायता भी ना करे, ऐसी कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आर्टिकल 356। एक कारण यह हुआ। दूसरा कारण यह हुआ कि जब मुलायम सिंह की सरकार है, तो मुलायम सिंह की सरकार है, हर जगह माफिया मारने लगे, गोली बंदूक, हर जगह एक आतंक को। अगर मान लो सपा का विधायक है, सबको मार रहा, जैसा मालिश पुलिस का पकड़ ली, वहां गए, ऊपर से एसपी का फोन आवा, उसको छोड़ो, सपा का आदमी है। मंत्री का फोन आया एसपी साहब को, छोड़ दो, वो छोड़ दिए। तो पूरा जगह गुंडा राज हो जाए, कोई किसी की बात न मारे, एक दूसरे में बलात्कार, हत्या, सब कुछ जो कुछ हो सकता है सब होता रहे। ऐसी कंडीशन में अर्थात पूरा राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, इसकी शिकायत राज्यपाल करेगा। किससे? राज्यपाल यहाँ मुखिया है। राज्यपाल कोई बेवकूफ आदमी नहीं। राज्यपाल इसीलिए बैठा है कि तुम जरा भी, भले तुम चुनाव जीत गए हो, भले तुम्हारा सरकार चलत हो, लेकिन अगर सिस्टम से सरकार ना चली तो इसकी शिकायत मैं राष्ट्रपति से करूंगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, भले तुम 2/3 नहीं सब जीते हो सीट, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राज्यपाल की बात है, राज्यपाल को यह पावर है, लेकिन कभी राज्यपाल अपनी दिखाता नहीं। और जिस दिन आपको राज्यपाल अपने पे आ जाए, तुरंत जो पूरा शासन ठीक हो जाए। समझ रहे? और जब राज्यपाल कोई दिखाता है तो चिल्लाहट होती, राज्यपाल का पदे बेकार का टाइम दो। यही तो अखबार में रोज आ रहा, राज्यपाल का पदे हटा दो। अरे राज्यपाल ही तो है,
मैं बता दूं, राष्ट्रपति बाप है, उसके 29 बेटे हैं, 29 घर हैं, 29 राज्य हैं, और बाप हर फंक्शन हर घर में जा नहीं सकता, तो राष्ट्रपति हर घर में जा नहीं सकता, इसी राष्ट्रपति ने राजपाल रूपी अपने बेटुआ का हर राज्य में देख भेजे कि मैं देखे रहूं। राजपाल कुछ अलग नहीं है बेटा, आप दिस राष्ट्रपति दिल्ली से बैठकर पूरे 29 राज्यों को देख नहीं सकता, इसलिए अपने बच्चों को भेजा है, जाकर तुम वहां निगरानी करो, कोई बदतमीजी करे हमें बताओ, हम 356 लगाने के लिए खड़े हैं। समझ गए? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन दो तरह से लगता है, या तो चुनाव हो, किसी को बहुमत ना मिले, कोई किसी की सहायता ना करे, और दूसरा अगर सरकार बदतमीजी करे तब पर भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 356 से, खाली बशर्ते इसकी शिकायत राजपाल किससे करे, है ना। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, 5 साल तक लगा रहा सबसे ज्यादा, सबसे कम कर्नाटक में लगा, सबसे अधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा। लिखो इसको। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। नेक्स्ट लिखिए, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा रहा। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा रहा। नेक्स्ट लिखिए, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा रहा। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा रहा। नेक्स्ट लिखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। बताओ सबसे पहले कहां लगा? सबसे अधिक समय तक, सबसे कम समय तक, सबसे अधिक बार, कितनी बार? ठीक है, ये था राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है, लास्ट है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 बताया था कब? जब राजकोष खाली हो जाए। ये आज तक कभी नहीं लगा। उतार लो और लिख लो आंसर नोट करके। आर्टिकल 360 अर्थात वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। लिख लो, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति से कुछ सवाल आते हैं, वो सवाल इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते जाइए आप। पॉइंट वाइज देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 2 बार कितनी बार चुने गए? कौन चुनेगा? राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट लिखिए, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे कम समय तक? बताओ। सबसे कम समय तक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से दो राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हो गई थी? क्वेश्चन लिखिए, वे कौन से दो राष्ट्रपति हैं, वे कौन से दो राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हो गई थी? जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हो गई थी। आंसर लिखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट लिखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। नहीं लिख पा रहे क्या? फखरुद्दीन, ये लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। कहा? फखरुद्दीन, 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 फखरुद्दीन अली अहमद। अब लिख ले हो, लिखो।